नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आशुतोष। क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं हुआ है? यह सवाल अब इसलिए उठने लगा है क्योंकि मधेपुरा लोकसभा सीट को लेकर के जिस तरीके से पप्पू यादव ने नामांकन भरा था और राजद प्रत्याशी के खिलाफ वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, शरद यादव के खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं, इसको लेकर के कहीं ना कहीं आरजेडी में एक तरह से नाराजगी है। आज आरजेडी के एक तबका है जो नाराज है। अब देखिए, पप्पू यादव के इस कदम का असर उनके पत्नी के सुपौल लोकसभा सीट पर पड़ रहा है। दरअसल मामला पूरा यह है कि रंजीता रंजन सुपौल से महागठबंधन की प्रत्याशी है और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के जो स्थानीय नेता हैं, आरजेडी का जो लोकल यूनिट है सुपौल का, उसने निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश यादव को समर्थन देने की घोषणा कर दी है, जो कि रंजीता रंजन के खिलाफ मैदान में उतरे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार हैं दिनेश यादव और उनको आरजेडी के लोकल यूनिट जो है सुपौल का, वो समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। और बाकायदा स्थानीय आरजेडी नेता, अगर मीडिया सूत्रों की माने तो जो स्थानीय आरजेडी नेता हैं वो इस कोशिश में भी लगे हुए हैं कि वो प्रदेश इकाई से भी बात करें और दिनेश यादव को, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, उसके लिए प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी उनके चुनाव प्रचार के लिए बुलाया जाए। यानी कि जो लोकल आरजेडी यूनिट है सुपौल का, वो रंजीता रंजन के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी और दिनेश यादव, जो कि निर्दलीय उम्मीदवार है, उसके पक्ष में प्रचार करेगी। देखिए, कल नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था मधेपुरा लोकसभा सीट का और पप्पू यादव ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया। वो मधेपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और अब इसी से नाराज होकर जो आरजेडी का जो लोकल यूनिट है वो रंजीता रंजन के खिलाफ प्रचार में उतर गया है। जो निर्दलीय उम्मीदवार है दिनेश यादव, उसका समर्थन करेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सिर्फ लोकल यूनिट का फैसला है कि या फिर प्रदेश स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर से कोई निर्देश मिल रहा है स्थानीय नेताओं को, आरजेडी के स्थानीय नेताओं को। और अगर निर्देश नहीं मिल रहा है तो क्या इन नेताओं पर आरजेडी के आला कमान कार्रवाई करेगी? यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुपौल से रंजीता रंजन महागठबंधन की संयुक्त उम्मीदवार है और बाकायदा तेजस्वी यादव ने उनके नाम की घोषणा की थी मौर्य होटल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस था महागठबंधन का, उसमें बाकायदा तेजस्वी यादव ने उनका नाम लेकर के उनके नाम की घोषणा की थी। तो एक बड़ा सवाल अब आने वाले समय में उठेगा कि क्या आरजेडी का जो आला कमान है वो स्थानीय नेताओं पर कार्रवाई करेगी रंजीता रंजन के खिलाफ चुनाव प्रचार करने के लिए? क्या आरजेडी अपना गठबंधन धर्म निभाएगी? इस पर हम सबकी नजरें बनी रहेगी। जैसे इस संदर्भ में हमारे पास कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगा, हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।